हाय नमस्कार बच्चों, राजस्थान कक्षा 8वीं का आज का पेपर संपूर्ण समाप्त हो चुका है। मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का बच्चों आज यह पेपर समाप्त हो चुका है। 10वां प्रश्न आप सभी के इस प्रकार से आया था, समीकरण 4x + 3y बराबर 6 + 2xy को हल किया याद कीजिए। यहाँ पर हम आप सभी को फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं, तो आप कंप्लीट बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं पर भी इस वीडियो को जो है कहने का मतलब आप स्किप मत करिएगा। 100% जेन्युइन सॉल्यूशन आप सभी को इस पेपर का प्रदान किया जाएगा, तो आप जेन्युइन तरीके से इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आप सभी को इसका फुल सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। इस पेपर में कुछ चीज़ें आप सभी को अच्छे से अगर पढ़ने को नहीं मिल रही है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन प्रश्नोत्तर सारे के सारे इसी प्रकार से आएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। ये 25वां क्वेश्चन आप सभी के इस प्रकार से ग्राफ का आया था। सभी प्रश्नों के उत्तर हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूस वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइस पहला क्वेश्चन आप सभी के था 7x और a के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो पहले में आप सभी का राइट आंसर होगा गाइस बी। पहले में अगर आप बी लिखे आए हो तो आपके एक में से एक नंबर बराबर आप सभी का आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए गाइस तो दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को बी, दूसरे क्वेश्चन में बी अगर आपने बी लिखा है तो आपके 100% सही आंसर है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए गाइस तो तीसरे क्वेश्चन में आप सभी के सी लिखना था। किसी बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों मापों का योग होता है, तो बाहरी कोण का जो योग होता है साथियों वो 270 डिग्री यहाँ पर सी होता है। फिर चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को ए लिखना था। पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को बच्चों डी लिखना था। ठीक है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। अंकित मूल्य पर दी गई जो छूट कहलाती है वो कहलाती है साधारण ब्याज, यहाँ पर छठे में सी। और बात करते हैं सातवें क्वेश्चन में, एक पदी व्यंजक के एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा प्राप्त होता है। एक पदी व्यंजक से एक पदी द्विपदी व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन के बारे में, am × an का गुणन किसके बराबर होता है, तो ये होता है CAMN, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अतिलघुतात्मक प्रश्नों के बारे में। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा बच्चों। चलिए अपन इसका आराम से सॉल्यूशन कर लेते हैं। -4/5 × 15/16 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान अगर अपन ज्ञात करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 का 3 से कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3/4। हाँ जी बच्चों, अगर आपका 90 क्वेश्चन का उत्तर 3/4 आ रहा है आज के पेपर में, 30 मार्च का ये पूरा पेपर का सोल्यूशन हम लेके आए, तो आपके 2 में से 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में, समीकरण 4x + 3 + 6x + 2y को हल ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें सूत्र लग जाएगा a + b वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 4x + 3 बराबर 6 + 2x। तो अपने को क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 और 2 इधर आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 और ये 1 हो जाएगा 6 चौके 24। देखो 4 और 3 7 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 और 4 7। तो यहाँ पर ये देखो ये इससे कट जाएगा 2 से, और ये 2 से कट जाएगा, 2/2। इसका राइट आंसर 2/2 है, तो आपके 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। बच्चों 11वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने इस प्रकार के था कि अजय प्लास्टिन एक घनाभ बनाता है जिसके माप 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो ऐसे लगभग 6 घनाभों की इसमें आवश्यकता होगी। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। नवनीत ने एक कैमरा 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 8% अपने को 5400 में से हटा देना है, तो इसका 10% 5400 का कितना होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 540। तो इसका 8% हो जाएगा 520। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4920, ऐसा कुछ 980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट 4900 करके कुछ उत्तर आ रहा है, तो आपका ये राइट आंसर है 12वें का। 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर लघुतात्मक प्रश्नों के बारे में बच्चों। 13 से 12 तक के लघुतात्मक प्रश्न थे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिएगा 13वें के पहले का मान होता है, तो पहले का असत्य था, पहले का। ठीक है, दूसरे का बात की जाए तो दूसरा असत्य है। फिर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा सत्य है, चौथा भी असत्य है। यानी पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य। अगर इस प्रकार से आपके उत्तर हैं तो आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर 14 क्वेश्चन की बात की जाए, रिक्त स्तरों की पूर्ति करें तो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सब्दिभाजित करते हैं, यानी वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री और दूसरे में समकोण होगा। फिर तीसरे में देखो समबाहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तीसरे में समान हो जाएगा। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये चीज मैंने कल ही समझाई कि भाई ये आयत
आयत इस प्रकार से आयत बनता है, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग में होता है, लेकिन यहाँ पर आयत लिखा हुआ है तो आपको लिखना था आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया। फिर यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिएगा, खंड ए और खंड ब का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर खंड अ और खंड ब का मिलान करते हैं। सबसे पहला वाला आ जाएगा तीसरे से जुड़ जाएगा, पहला वाला देखो ये तीसरे से जुड़ रहा है, फिर दूसरा वाला आपके जुड़ रहा है तीसरे से, सॉरी चौथे डी से, देखो पहला वाला जुड़ रहा है यहाँ पर सी से, ठीक है, पहला वाला सी से, दूसरा वाला जुड़ रहा है डी से, दूसरा वाला डी से, और तीसरा वाला जुड़ रहा है आपके बी से, तीसरा वाला यहाँ से बी से, और चौथा वाला जुड़ रहा है ए से, चौथा वाला ए से जुड़ रहा है, ठीक है। यानी पहला वाला अगर सी लिखा है तो आपका राइट आंसर है, फिर दूसरे वाला, फिर आपके दूसरा वाला आपने अगर डी लिखा है तो आपका राइट आंसर है, फिर तीसरा वाला अगर आपने बी लिखा है तो आपका राइट आंसर है, और चौथा वाला अगर आपने ए लिखा है तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएंगे। फिर 16 क्वेश्चन देखिएगा, 12 पृथक पर्चियों पर से एक से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक संदूक में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया गया। संदूक के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित में से प्रायिकता लिखिए, ठीक है। संख्या 9 प्राप्त होने की प्रायिकता, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, 8 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 8 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका पहले का हो जाएगा 3/12, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो 1/12, दूसरा का 1/12 हो जाएगा। फिर तीसरा का हो जाएगा 8 से बड़ी एक संख्या 9 प्राप्त करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/12 होगा, ठीक है। और दूसरे में होगा 1/12, और ये होगा 8 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो ये हो जाएगा 4/12, ठीक है। और 8 से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो ये हो जाएगा 8/12। अगर ये आपने लिखा है तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आप सभी के आ जाएंगे, ठीक है। फिर आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन खंड बी पार्ट बी के बारे में। एक वर्गाकार क्षेत्रफल का 2304 वर्ग मीटर है, तो इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है, आपको भुजा ज्ञात करने का सूत्र लगाना है, और आप इसका जो है सॉल्यूशन जो है आप कर सकते हैं। फिर 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है या 90 डिग्री है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। 360 डिग्री इसका राइट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का। अगर ये आपके लिखा है तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आप सभी के आ जाएंगे। और ये भुजा अगर आप ज्ञात करोगे तो लगभग भुजा होगी यहाँ पर 23 × 2 546 वर्ग मीटर होगी, तो अगर वो आपने लिखा तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आ जाएंगे 17वें में, और 18वें में भी मैंने बता दिया। अब 19वें क्वेश्चन में देखिएगा, 10,000 रुपए का 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक समायोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 का, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा कुछ 1,1500 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। फिर देखो अगला, एक छात्रावास से 200 विद्यार्थी उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए प्राप्त होती है, ठीक है। यदि उस समूह में 50 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। देखो 200 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन में चल रही है, 100 विद्यार्थियों के लिए 10 दिन चलेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 15 दिन। अगर 20 का आपका 15 दिन राइट आंसर आ रहा है बच्चों, तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आएंगे। कैसे, क्योंकि ऐसे आपको लिखना है। देखो सर, जैसे कि 200 बराबर 20 दिन, तो 100 बराबर 10 दिन, ठीक है। अब अपने को क्या है, 250 छात्र है, 250 छात्र है, तो 250 के लिए अपने को 25 दिन के लिए प्राप्त होता है। यदि 50 विद्यार्थी और आ जाती है भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो 15 दिन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 15 दिन डेफिनेटली इसका राइट आंसर है। फिर अगला है समीकरण 15 वही को हल ज्ञात कीजिए, अपने उत्तर की जांच करें। तो देखो ये आपका अपने को इसको हल ज्ञात कर लेना, तो इसका उत्तर आएगा 3, ठीक है। y माइनस का 3 प्लस 2 प्लस माइनस का 0 बराबर 0, ये उत्तर आएगा। फिर आपको इसको उत्तर की जांच आपको ऐसे करनी है, LHS माना कि LHS है बराबर RHS करके आपको इसका सॉल्यूशन करना है। LHS और RHS आपको लेके इसका सॉल्यूशन कर देना है। 22वां क्वेश्चन देखिए, किसी माह में विभिन्न दुर्घटनाग्रस्त विभिन्न कारणों से मरने वाले संख्याओं के सारणी में दर्शाया गया है। इस सूचना को पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। वाहन चालक की गलती से 30 और शराब सेवन से 25, अनुशासन भंग करने से 40 मरे, वाहन तेज चलाने से 25 मरे, योग टोटल 120 लोगों की मौत हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछे गए हैं, इसमें क्या पूछे गए हैं, अपना ये ऊपर से एक ही पूछा गया है कि विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले संख्या सारणी में दर्शाया गया है। तो इस सूचना को पाई चार्ट पर निरूपित कीजिए। आपको पाई चार्ट बनाना है नॉर्मली, तो पाई चार्ट ऐसे बना सकते हो। देखो ऐसा, ये पाई चार्ट बन गया, 1 मिनट में बना के बताता हूँ। ये पाई चार्ट बन गया, 1 2 3 4 5। इधर आप मरने वालों की लोगों की संख्या लिख देने की, और इधर आपको क्या लिख देने की, इधर आपको मरने वालों की संख्या लिख देनी ऊपर, और नीचे आपको कारण लिख देने की भाई इस वजह से मरे। बस सिंपल सा काम है। निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप ये गुणनखंड ज्ञात करोगे तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये गुणनखंड अब मैं आप सभी को इसके फुल सॉल्यूशन भी है, मैं आपको पूरा PDF के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, ठीक है। फिर आप अथवा वाला देख सकते हो, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड और निर्देशानुसार आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आप 968 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला सूत्र लगाकर आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, एक समलंब आकार की एबीसीडी की बाड़ की लंबाई ये हो गई, ठीक है, ये भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ये इसका आगे सॉल्यूशन बताएंगे। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दिए गए धन और साधारण ब्याज का आलेख खींचिए। तो यहाँ पर ये जमा धन ऊपर लिखा हुआ है, साधारण ब्याज नीचे लिखा हुआ है, तो क्या आलेख बिंदु से गुजरता है, आलेख 25 रुपये से ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों का आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करना है। अथवा उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित जमा धन और साधारण ब्याज के प्रति आलेख खींचिए। आप ये भी आप आलेख खींच सकते हो, ठीक है, जमा धन और साधारण ब्याज। तो इस प्रकार से प्रॉपर हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता दिया है विद ये आलेख में आप सभी को इस प्रकार से खींचना था। विद सॉल्यूशन हमने आपको हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, चलिए मैं आप सभी को जाकर बता देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए आप सभी के मोबाइल में नॉर्मल गूगल जरूर से होगा, उस गूगल पे आप सभी को सर्च करना होगा STUDY स्टडी VILLAG स्टडी विलेज। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर ये स्टडी विलेज का होम पेज का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। देन जैसे आप ये स्टडी विलेज पे क्लिक करोगे होम पेज के बटन पे, यहाँ पर आपको सारा का सारा डेटा आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे राजस्थान कक्षा 8वीं की फुल सॉल्यूशन विद आंसर की आप सभी को मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आप सभी को उपलब्ध कर दिया जाएगा। वैसे आंसर की यहाँ पर हम आपको नीचे भी प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तुरंत गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करें और पूरा का पूरा पेपर का ये PDF आंसर की है वो डाउनलोड करें। धन्यवाद।